शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के इस पावन अवसर पर आई इस गायत्री जयंती के इस दिव्य अवसर में हम सब इसकी दिव्यता को अनुभव करें। युग तीर्थ की स्थापना के यह 50 वर्ष अपने आप में उस कालजयी यात्रा की स्वर्ण जयंती है, जिसके माध्यम से वर्तमान में जितना कुछ हम देखते हैं साथियों, आने वाला भवितव्य उससे बेहतर कहीं इस दिशा में जाते हुए हमें प्रेरणा देता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रेरणाएं हमें सदैव प्रदान की, उस दिशा में सप्त क्रांतियों को लेकर, शतसूत्री योजनाओं को लेकर इस युग तीर्थ के माध्यम से पूरा विश्व प्रेरित होता है। तो शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के इस पावन अवसर पर आई इस गायत्री जयंती पर्व की प्रेरणाएं हम सब लेने के लिए आज के इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। आप सभी को एक बार पुनः से प्रणाम। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। कभी हम इन भावों से अपने पूज्य गुरुवर को याद करते हैं, तो कभी हम कहते हैं स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। साथियों, इस युग में एक ऐसे गुरु का अवतरण हुआ जिन्होंने अपने प्रत्येक शिष्य को अपने अंग अवयव कहा। ऐसी उपमा मानव इतिहास में पहली बार सुनने में आती है कि एक ऐसे गुरु जो स्वयं भगवान के स्वरूप में आए और जिन्होंने अपने शिष्यों को अपना अंग अवयव बनाया और युग को बदलने की एक ऐसी युगांतकारी योजना में हम में से हर किसी को विविध भूमिकाओं में सहभाग करने का अद्भुत अवसर प्रदान किया। ऐसे पूज्य गुरुवर की महाप्रयाण दिवस की इस पूर्व संध्या पर, गायत्री जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी माँ गायत्री से यही प्रार्थना करें कि वह हमें सद्ज्ञान दें, साथ ही साथ वह हमें उस मार्ग पर चलाएं जिस मार्ग पर चलने हेतु हम पूज्य गुरुवर से जुड़े, और इन्हीं भावों को लेकर के प्रज्ञा गीतों के माध्यम से माँ गायत्री का स्मरण करते हुए, पूज्य गुरुवर के शिक्षणों का चिंतन करते हुए मन में संकल्प उभरे, मन में कुछ नए भाव उभरे, नई उमंग उभरे और श्रद्धा, समर्पण, अटूट निष्ठा यूं ही गुरु के प्रति बढ़ती चले कि हम अपनी श्रद्धा को सक्रियता दे, निरंतर गुरु कार्य करने में प्रवीण हो। आइए इन्हीं भावों के जागरण हेतु, हृदय को स्पंदित करने हेतु, नए संकल्पों के जागरण हेतु सुनते हैं यह प्रज्ञा गीत युग गायकों के माध्यम से। दुष्कर्मों की आंधी छाई, विपरीत धर्म आचरण हुआ, युग युग की रक्षा करने वाली युग शक्ति का अवतरण हुआ, युग शक्ति का अवतरण हुआ। अवतरित हुई माँ गायत्री, अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो, शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री।
जब जब होता है धर्म नष्ट, बदले अधर्म की छाती है। जब जब होता है धर्म नष्ट, बदली अधर्म की छाती है। जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है। जब अनाचार्य बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है। तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी इस भू पर आते हैं। तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी इस भू पर आते हैं। पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। उसका संताप मिटाते हैं। वह शपथ पुनः पूरी होगी, वह शपथ पुनः पूरी होगी। चिर सत्य यही है, सच मानो आ गया समय, युग बदलेगा। आ गया समय, युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री। इस समय हमें भी चुप न बैठना और सामने आना है। इस समय हमें भी चुप न बैठना और सामने आना है। अपनी अपनी लाठी का बल दे गोवर्धन उठवाना है। अपनी अपनी लाठी का बल दे गोवर्धन उठवाना है। बनकर वानर दे साथ राम का पुनः सेतु बंधवाने में। बनकर वानर दे साथ राम का पुनः सेतु बंधवाने में। प्रज्ञावतार का यश फैले घर घर में और जमाने में। प्रज्ञावतार का यश फैले घर घर में और जमाने में। घर घर में और जमाने में। तज स्वार्थ भाव परमार्थ मार्ग, तज स्वार्थ भाव परमार्थ मार्ग पर चलने की मनुष्य ठानो। आ गया समय, युग बदलेगा। आ गया समय, युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री। मन के संकल्प शक्ति मानव को क्या से क्या कर देती है। मन की संकल्प शक्ति मानव को क्या से क्या कर देती है। निष्क्रिय शरीर में गति मन में नव चेतनता भर देती है।
शरीर में गति मन में नव चेतनता भर देती है। प्रतिलोक के आवाहन पर तत्काल दौड़ते जाएंगे। प्रतिलोक के आवाहन पर तत्काल दौड़ते जाएंगे। युग धर्म निभाकर नवयुग के अभिनव शिल्पी कहलाएंगे। युग धर्म निभाकर नवयुग के अभिनव शिल्पी कहलाएंगे। अभिनव शिल्पी कहलाएंगे। तुम महामनस्वी हो सब कुछ तुम महामनस्वी हो सब कुछ कर सकते हो मन संतानों। आ गया समय युग बदलेगा। आ गया समय युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो। इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री। अवतरित हुई माँ गायत्री। युग शक्ति बनी निश्चय जानो। आ गया समय युग बदलेगा। आ गया समय युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो। इस काल शक्ति को पहचानो। इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री। गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर आइए मार्गदर्शन के क्रम में हम आमंत्रित करते हैं परम पूज्य गुरुदेव से दशकों पूर्व जुड़े एक ऐसे शिष्य से जो स्वयं तो बाल्यावस्था से एक संस्कारित सुसंस्कृत परिवार में जिनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की प्रेरणाएं जिनके परिवार में किन्हीं न किन्हीं रूप में पहुंची और युवावस्था से परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य अखंड ज्योति का पठन पाठन कर वे जहाँ भी रहे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से सहज जुड़ते चले गए। जीवन में विविध भूमिकाओं में रहते हुए मैनेजर के पद तक जब वो पहुँचे तब परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणाएं साक्षात रूप में उन्हें ऐसे मिली कि क्षेत्रों में किए जाने वाले मिशन के विविध रचनात्मक कार्यक्रमों, यज्ञ एवं आयोजनों में परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें प्रेरित करके अपना निमित्त बनाया और उनके माध्यम से क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक समय वह भी आया जब परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा पर वे सपरिवार जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में शांति कुंज पधारे व परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बन उनके इस सृजनात्मक अभियान से जुड़ चले। संस्कारों की परंपरा के पुनर्जागरण के क्रम में, देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के क्रम में, अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला के क्रम में विविध भूमिकाओं में परम पूज्य गुरुदेव ने उनको अपना प्रत्यक्ष सानिध्य दिया एवं परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से वे निरंतर सेवा कार्य को करते हुए इस अखिल विश्व गायत्री परिवार में स्वजनों को जोड़ने में और विविध रूपों में आश्रम प्रबंधन की गतिविधियों से जुड़ के कार्य करने का उनको सौभाग्य दिया। आइए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी को, जिनके माध्यम से, उनके जीवंत अनुभवों से, उनकी प्रेरणाओं के माध्यम से आइए हम जानते हैं। ओम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज गायत्री जयंती की पूर्व संध्या का समय है। आप सभी लोग पहले से ही अपनी तैयारी में संलग्न होंगे, अपनी अपनी शाखाओं में, शक्तिपीठों में, अपने देश में विदेश में आप लोगों को मात्र यहाँ का संदेश दिया जा रहा है। ये गायत्री जयंती 3 बातों को लेकर के आई है। एक तो परम पूज्य गुरुदेव आज स्थूल से सूक्ष्म में समाये, विराट रूप उनका बनता चला गया और एक विराट स्वरूप देकर कारण शरीर में प्रवेश कर गए। 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उन्होंने कहा था यद्यपि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, लेकिन
और परंतु मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। हमारे 3 लीटर खून हमारे शरीर में है, हमारा मन मस्तिष्क वगैरह सब पूरा काम कर रहा है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा लिखा है उसमें आगे कि हमें सूक्ष्म और कारण शरीर में जाने की आवश्यकता है। स्थूल शरीर से जितना काम होना था उसको तो मैं संपन्न कर चुका। अब हमारे बच्चे लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो स्थूल शरीर का काम मेरा पूरा हुआ। अब मुझे देश विदेश धर्म पंथ सब में प्रवेश करना है। इसके लिए मुझे शरीर छोड़ने की आवश्यकता होगी, तभी मैं सभी जगह पहुंच सकता हूं, तभी मैं विराट रूप में दुनिया को दिशा देने में समर्थ हो सकता हूं। और 1 वर्ष बाद ही 2 जून गायत्री जयंती को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। गायत्री जयंती मुख्य है, गायत्री जयंती सामान्य नहीं है। वो गायत्री मय हो गए, शरीर छोड़ते ही गायत्री मय हो गए। लोगों में त्रिपिता की 3 धाराओं का विकास किया, आस्तिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। ये तीनों का उन्होंने समन्वय करते हुए आध्यात्मिकता को 3 भागों में विभक्त करते हुए और तीनों को एक किया। आस्तिकता भगवान के प्रति आस्था, निष्ठा, श्रद्धा। आस्तिकता उसे अस्थि से आस्तिकता बना हुआ है। अस्थि माने भगवान हैं, इस पर हमारी अनन्य निष्ठा हो और इसके अनुसार ही मनुष्य गलती कब करता है, जब जाकर के वो सोचता है कोई देख नहीं रहा है। ये नहीं सोचता कि वह ईश्वर सर्वव्यापी रूप में मुझे देख रहा है। सर्वव्यापी, समदर्शी, न्यायकारी सत्ता के रूप में वो सदैव सब जगह विराजमान है। यदि वो समदर्शी नहीं होता, सब कुछ देख नहीं पाता, समदर्शी सर्वव्यापी और सर्वव्यापी नहीं होता तो वहाँ देख कैसे पाते। और न्यायकारी सत्ता के रूप में वही हो सकता है जो समदर्शी और सर्वव्यापी हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान के 3 स्वरूप ये है मुख्य, भगवान तीनों रूप में काम करते हैं। तो समदर्शी, सर्वव्यापी, न्यायकारी बनते हुए उन्होंने सारी दुनिया में गायत्री माता को पहुंचाया। जो गायत्री प्रतिबंधित थी, जो ब्राह्मणों ने उसे सीमित कर रखा था, उस गायत्री को घर घर पहुंचाए। गृह गृह गायत्री उपासना का उन्होंने अभियान चलाया और अपने रहते हुए उन्होंने जाति बंधन लोगों से गायत्री उपासना करने के लिए एक आचार्य होना चाहिए, एक ऋत्विज होना चाहिए, एक होता होना चाहिए और तब गायत्री मंत्र का जप किया जा सकता है। जब गायत्री के 24 मुद्राएं उसको आती हो, विनियोग आता हो, आदि आदि बहुत सारे गायत्री पर प्रतिबंधित बातें थी। लेकिन गुरुदेव ने इन सब प्रतिबंधों को खत्म करके और कर्मकांड के बढ़े हुए आडंबरों को खत्म करके उन्होंने कर्मकांड के सार तत्व को लिया और गायत्री को इतना सरल और सुबोध सुगम्य बनाया कि हर व्यक्ति जाकर गायत्री को अपनाने के लिए तैयार हो गए। हमसे एक आदमी ने पूछा कि जाकर के आप गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, आपके गुरुजी दिलाते हैं, सभी जाति, सभी वर्ण और सभी वर्ग के लोगों को, स्त्री पुरुष, बालक, बच्चे, वृद्ध, सबको दिलाते हैं, सभी जाति के लोगों को दिलाते हैं, ये क्या शास्त्रोचित है? हमने ये कहा,
एक बात आप बताइए, गायत्री मंत्र क्या कहता है और गायत्री की व्याख्या में क्या आता है, आप बताएं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि प्राप्त करने का मंत्र है, और सद्बुद्धि किसे नहीं चाहिए? बालक को नहीं चाहिए, वृद्ध को नहीं चाहिए, नर को नहीं चाहिए, नारी को नहीं चाहिए, किसी जाति किस व्यक्ति को नहीं चाहिए। जिसके सिर में तेल नहीं है उसको तेल देंगे तभी उचित है, और जो दुर्बुद्धिग्रस्त है सद्बुद्धि उसी को चाहिए। सबसे पहले सद्बुद्धि का सद्बुद्धि का चाहने वाला और सद्बुद्धि प्राप्त करने का अधिकारी वही, उसी को किया जा सकता है। जाति पाति से इसमें मतलब कहाँ है? सद्बुद्धि चाहिए, और सद्बुद्धि, चोर को सद्बुद्धि मिल गई तब, बेईमान को मिल गई तब, व्यभिचारी को मिल गई तब, शराबी को मिल गई तब, कबाबी को मिल गई तब, जुआड़ी को मिल गई तब, ये लोग छोड़ देंगे। सद्बुद्धि मिलेगा तो दुर्बुद्धि वाली चीजें छोड़ देंगे। सद्बुद्धि की आवश्यकता तो दरअसल उन्हीं को है। इसीलिए जाकर के आप मांस मछली खाने वाले, हम बोले जब सद्बुद्धि आएगी तो मांस मछली सब छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे। हमने देखा है अपने जीवन में, इन 50 सालों में मैंने देखा। मैं जहाँ कहीं गया था गायत्री यज्ञ कराने के लिए, उस समय देखा जिन लोगों को गायत्री मंत्र की मैंने दीक्षा दी वो सब खाते पीते थे, लेकिन सबों ने, कुछ लोगों ने तो अपने वक्तव्य से ये जाहिर किया कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा था वे भी गायत्री के भक्त हो गए, और ऑटोमेटिक उनसे बुराइयां छूटती। जैसे साबुन लगने से मैल छूटता है, साबुन लगने से मैल छूटता है, दांत मांजने से दांत में चमक होती है, उसकी सड़ान दूर होती है। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ता हुआ चला जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हूँ ही पिक बकहूँ मराला। कहा गया है गायत्री जैसे कौवे को कोयल बना देती है। कौवा कौन? जो खाओ खाओ करता है, अर्थात कर्कश बोलता है, कठोर हृदय का होता है वो कौवा। ये कौवा नहीं जिस कौवा को आप देखते हैं। कौवा वो जो कर्कश बोलता है, कठोर भाषी होता है, और सड़े हुए मांस अर्थात मार के काट के रख दिया उसको खाता है। वो कौवा कोयल बन जाता है, कुहू कुहू बोलने लगता है, और आम की डाली में बैठता है और आम ही खाता है, वो कोयल बन जाता है। मित्रों, कौवा को कोयल बनते हुए मैंने देखा है। कहा कहूँ ही पिक बकहूँ मराला, और बगुला भगत बैठे हुए हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। जो जाकर यह देखने में तो माला जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन चोरी बेईमानी बेविचार उनसे छूटा नहीं। ऐसे लोग जो थे, काक हूँ ही पिक बकहूँ मराला, ऐसे बगुले की तरह से ध्यान लगाकर नदी किनारे बैठे, मछली दिखाई पड़ा, गट उसको पकड़ करके और मुंह में डाल लिए। इसी तरह से इस तरह के बगुला भगत जितने थे वो गायत्री जपने से कोयल की भांति हो गए और अच्छे रास्ते पर चलने लायक बन गए। ये गायत्री मंत्र वही गायत्री मंत्र है जो लोगों को धो करके मांज करके रख देती है और बुद्धि को शुद्ध करके निर्मल कर देती है, प्रज्ञा शक्ति को उभार देती है। ये गायत्री मंत्र जप करके तो आप देखें, जपा करके तो आप देखें, करके तो देखें। आप आधे घंटे रोज करिए, 6 महीने करने के बाद आपसे ये मंत्र छूटेगा नहीं। आपको लगेगा कि मेरा मैं जैसे कुछ खाया नहीं हूँ, जैसे कोई ज़रूरी काम छूट गया है। ऐसे ही गायत्री मंत्र के बिना आप रह नहीं सकेंगे और गायत्री मंत्र करते रहेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र की तब तक आपको अनुभूति हो जाएगी। गायत्री मंत्र जपने में
तब तक अनुभूति नहीं होती जब तक आपको ये लगता है कि माला कब पूरी होगी, माला कब पूरी होगी, सुमेरु कब आएगा। तब तक जाकर के गायत्री मंत्र का अभ्यास नहीं हुआ। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अभ्यास अभी संस्कारों में नहीं गया। जिस समय आप माला जपते समय माला जपे और सुमेरु कब आ गया, इतनी जल्दी आ गया, ऐसी स्थिति आ जाए तब समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र का प्रैक्टिस हो गया। अब गायत्री मंत्र की जो फलश्रुति बताई गई है वो हमारे जीवन में उतरेगी, निश्चित रूप से आएगी। इस तरह से ग से गायत्री, य से जमुना, त्रि से त्रिवेणी, ये त्रिवेणी का संगम है ये गायत्री मंत्र। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता तीनों को व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराती है। ये गायत्री महामंत्र ऐसा है जिस गायत्री जयंती में आप आए हुए हैं। गुरुदेव ने विराट रूप लिया है इसी दिन, सिर्फ लोगों तक पहुंचने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, सारे संसार में पहुंचने के लिए उन्होंने विराट रूप लिया। और आज ही गायत्री के दिन हमारी बहन जी सैलवाला पंड्या, जिनका विवाह दिन भी है, महापुरुष जन्म लेते हैं तो उनके जन्म का उद्देश्य होता है, परिवार बनाते हैं तो परिवार का उद्देश्य होता है, और परिवार से जो परिवार बनता है उसका भी उद्देश्य होता है। महापुरुष के बच्चे महापुरुष ही होते हैं। गुरुदेव ने हीरे मोती की तरह से 2 बालकों को जन्म दिया, एक सतीश भाई साहब, मृत्युंजय भाई साहब, एक जाकर के सैल बहन जी। और सैल बहन जी ने जिस बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टर चिन्मय पंड्या, उनको आप देख रहे हैं कितना बड़ा उत्तरदायित्व तो उन्होंने संभाला हुआ है और किस तरीके से उसका निर्वाह कर रहे हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि जाकर के जिनको गोद में खिलाया वो आज सारे संसार को दिशा देने वाले, प्रेरणा देने वाले एक ऐसे स्वामी होंगे, ऐसे संत होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनको लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, जिनका दर्शन करके लोग कृतार्थ होंगे, जिनकी वाणी सुन करके लोग वाणी सुनने के लिए लोग आतुर होंगे। ऐसे जाकर के चिन्मय भैया का जन्म हुआ और वो सारे देश विदेश में गए, बड़े बड़े सम्मेलनों में भाग लिए, बड़े बड़े वहाँ विश्व मंच के मंचों पर जाकर के उन्होंने जब बोला तो उनकी भाषण को सुनने के लिए सभी लोग टकटकी लगाए हुए, कान लगाए हुए बैठे थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऐसा जाकर के उन्होंने दिशा दिया विश्वविद्यालय को संभालने में और विश्वविद्यालय का विस्तार करने में, आगे बढ़ाने में। जो उन्होंने स्वरूप बनाया है, जो उपासना साधना से लेकर योगाभ्यास से लेकर बच्चों को दिशा देने में, गीता का ज्ञान से लेकर अन्य चीज़ों के लिए भी जितने वो सतर्क और सावधान हैं, बच्चे लोग भी उसी में निर्माण होते चले जा रहे हैं। हमने जिन बच्चों को सामान्य समझा था, कल परसों जब हम कुछ बातचीत कर बच्चों से कर रहे थे तो मालूम पड़ा ये बच्चे पीएचडी किए हुए हैं, ये बच्चे ये किए हुए हैं, ये AA किए हुए हैं, MA B.Ed किए हुए हैं। और उन बच्चों को आनंद आ रहा है और वो बच्चे अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं। मैंने पूछा कि आप रहोगे, जाना चाहोगे, आपका अंतर्मन क्या कहता है? तो बोले नहीं, मैं तो यही जीवन बिताऊंगा और यही सेवा करके अपने उत्तरदायित्व को पूरा करूंगा, अपने जो गुरुदेव का कर्ज है हमारे ऊपर उसको उतारूंगा। ऐसे ऐसे बच्चों को देखा। एक बच्चे ने कहा, शादी ब्याह के संबंध में पूछा कि आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले से ही सोच के आया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा, आज के इस वातावरण में तुम बिना शादी के रह सकोगे? हाँ, मैं बचपन से ही अभ्यास करता रहा हूँ और मेरे चिंतन में, मेरे विचारों में कहीं ये नहीं आता और मैं रह सकता हूँ। उस बच्चे की दृढ़ता देख करके और निश्चय देख करके
हम लोगों को लगा हम लोग पीछे हैं, ये लोग हमसे भी आगे हैं। चिन्मय भैया के सांचे में ढल करके जो लोग जाकर के सांचे में ढलते चले जा रहे हैं, एक से एक बच्चे, निष्ठावान बच्चे, मैं समझता हूँ यही आगे चल करके कुछ प्रचार प्रसार में विशेष भाग ले सकेंगे। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये गुरुदेव का विस्तार रूप लेना, विराट रूप धारण करना और परिवार का निर्माण करना, ये इन्होंने अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में संपन्न किया। और गुरुदेव ने विराट रूप धारण करके सारे संसार में पहुंचकर सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं। मैंने जो समझा गायत्री जयंती, इस गायत्री जयंती के बारे में आप लोगों के सामने अपने थोड़े से शब्दों में कुछ बोलने का प्रयास किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिव प्रसाद मिश्रा बाबू जी। निश्चित ही आपके माध्यम से अनुभव किए हुए परम पूज्य गुरुदेव के वो जीवंत उदाहरण व प्रेरणाएं हम सभी को विविध रूपों में प्रेरित करते रहेंगी। और यह अवसर है हम सभी के लिए कि हम उन पूज्य गुरुवर से जुड़े अपने अनुभवों को याद करें, स्मरण करें, वह विविध रूपों में इन प्रेरणाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाकर स्वयं में प्रेरित होकर श्रद्धा को सक्रियता दे गुरु कार्य में जुट पड़ें। आइए गायत्री जयंती के इस पूर्व संध्या पर मार्गदर्शन के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संघ्यकम्। आप कितनों के सहारे बन गए, डूबतों के भी किनारे बन गए। कारवां चलता रहेगा साथ यदि स्नेह संरक्षण तुम्हारे मिल गए। स्नेह संरक्षण तुम्हारे मिल गए। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा। सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा। सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा। सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका बिछोड़ हम गए थे तुम ही ढूंढ लाए। सुधारा संवारा गले से लगाए। बिछुड़ हम गए थे तुम्हें ढूंढ लाए।
सुधारा संवारा गले से लगाए। भटक जब रहे थे हमें पथ दिखाया, दिया प्यार इतना कि अपना बनाया। भटक जब रहे थे हमें पथ दिखाया, दिया प्यार इतना कि अपना बनाया। दिया प्यार इतना कि अपना बनाया। दिया प्यार इतना कि अपना बनाया। उसी प्यार को मन मचलता रहेगा, उसी प्यार को मन मचलता रहेगा। तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका तप से जलाई, हमें आपने दे मशाले थमाई। जिन्हें आपने त्याग तप से जलाई, हमें आपने वे मशाले थमाई। चलेंगे मशाले लिए साथ में हम, थमा हाथ को आपके हाथ में हम। चलेंगे मशाले लिए साथ में हम, थमा हाथ को आपके हाथ में हम। थमा हाथ को आपके हाथ में हम, थमा हाथ को आपके हाथ में हम। यह कारवां तम कुचलता रहेगा, यह कारवां तम कुचलता रहेगा। तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका रुकेगा नहीं सारथी आपका रथ, सुनेंगे नए जागरण गीत जनपथ। रुकेगा नहीं सारथी आपका रथ, सुनेंगे नए जागरण गीत जनपथ। जलेंगे प्रखर ज्ञान के दीप बनकर, तिमिर चीरते हम चलेंगे उछल कर। चलेंगे प्रखर ज्ञान के दीप बनकर, तिमिर चीरते हम चलेंगे उछल कर। तिमिर चीरते हम चलेंगे उछल कर। तिमिर चीरते हम चलेंगे उछल कर। बुझेगा न हर दीप जलता रहेगा, बुझेगा न हर दीप जलता रहेगा। तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका वचन दे रहे साथ में सब चलेंगे, न बदनाम हम कारवां को करेंगे। वचन दे रहे
साथ में सब चलेंगे, न बदनाम हम कारवां को करेंगे। रुकेंगे न जब तक कि मंजिल मिलेगी, चलेंगे सभी सांस जब तक चलेगी। रुकेंगे न जब तक कि मंजिल मिलेगी, चलेंगे सभी सांस जब तक चलेगी। चलेंगे सभी साथ जब तक चलेगी, चलेंगे सभी सांस जब तक चलेगी। वचन प्राणपण से ये फलता रहेगा, वचन प्राणपण से ये फलता रहेगा। तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा, तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। साथियों, बचपन से गायत्री साधना करने के लाभ क्या होते हैं? परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का यह सौभाग्य भी शायद उसी का परिणाम होता है। हमारे साथ मार्गदर्शन के अगले क्रम में जुड़ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी। बाल्यावस्था से ही गायत्री साधना से आप जुड़े, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि युवावस्था से एक और जहां आपने MBBS किया, एक चिकित्सक की भांति आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जैसे गुरुदेव ने आपके लिए कुछ और भूमिकाएं गढ़ी हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव से आपका मिलन, क्षेत्र में कार्यक्रमों में विविध भूमिकाएं, साथ ही साथ प्रबुद्ध वर्ग तक परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन का वैज्ञानिक प्रतिपादन करते हुए उनके विचारों को देश और विदेश में ले जाने का जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, यह अपने आप में परम पूज्य गुरुदेव की वह कृपा ही है। आज के इस अवसर पर गायत्री जयंती की इस पूर्व संध्या पर हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी से कि वे कृपया हम सभी को गायत्री जयंती की इस पूर्व संध्या पर परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणाओं से अवगत कराएं, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी। गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि अपने मन को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में दूरस्थ हमारे भाई बहन रखे हुए हैं और हम सब शांति कुंज में विराजमान हैं। आइए पहले अपने अंतःकरण को जगत की आत्मा सूर्य के अंतःकरण से गायत्री महामंत्र के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाए और उनसे प्रार्थना करते हैं हम सब कि हे सविता देवता, आप हमें, हमारे परिवार वालों को, सारे समाज को, राष्ट्र को, सभी को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्व बहनों, देवतुलात्मी भाइयों, परमात्मा की कैसी कृपा है, ऐसे परिवर्तन के महान क्षण में जिसमें गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का स्वर्ण जयंती वर्ष आया हो। गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के दिन हम सब उनके संदेशों से, उनके विचारों से, उनके आशीर्वाद से केवल
प्रभावित ही नहीं, अनुदान प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, जो निरंतर सर्वोत्मुखी विकास में सहायता करता रहेगा। आप सब जानते हैं कि आज गायत्री जयंती है, कल गायत्री जयंती आने वाली है 20 जून को। पौराणिक भाषा में गायत्री जयंती वह दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने तप किया, साधना किया और ज्ञान और विज्ञान, भावना और पदार्थ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे उसका सदुपयोग किया जा सकता है, इस महाशक्ति को समझा और उसको वितरित कर दिया जन कल्याण के लिए। गंगा दशहरा आज के दिन ही राजा भागीरथी ने अपने वंशज के 60 लाख से अधिक लोगों के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, धरती पर फिर से धरती पर हरितमा के संवर्धन के लिए बड़ी कठिन तपस्या किया, साधना किया, जिसके फलस्वरूप स्वर्गलोक से गंगा जी ने पृथ्वी पर आने को मन बना लिया, स्वीकार कर लिया, अवतरित हुई। लेकिन उनके वेग को संभालता कौन? भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया और वेग को संभाल लिया, और बाद में उन्हीं जटाओं के माध्यम से गंगा जी जब अवतरण हो गया, इसीलिए गंगा जी के एक नाम जहाँ भागीरथी है, अन्य नाम है, वहीं पर इसके एक नाम जटाशंकरी भी है। वो गंगा भौतिक रूप में अवतरित हुई, अपने गुणों के कारण न जाने कितने नदी नालों को अपने में समाहित कर लिया और गंगा सागर तक पहुँचते 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 एक विराट रूप उन्होंने धारण कर लिया। अपने रास्ते में कितनों को हरियाली देते हुए, जीवन प्रदान करते हुए, फिर से नव जीवन देते हुए प्रवाहित होती हुई चली गई। उसी तरीके से कितनी कठिन तपस्या वेदमूर्त उपनिषद पंडित श्याम शर्माचार्य जी ने, जो गायत्री महामंत्र के दृष्टा हैं, जिन्होंने अपनी 15 वर्ष की अवस्था से लेकर और जो जन्म से ही सुखदेव जी की तरीके से तपस्या में चले गए थे, महामहिम स्वामी सर्वशान जी महाराज के निर्देशन में 1926 से जब उन्होंने इस साधना को प्रारंभ किया। कौन सी साधना? गायत्री महामंत्र के 24-24 लाख के महापुरुषों की साधना प्रारंभ किया। महाप्राज्ञ पिपलाद की तरीके से केवल जौ की रोटी और छाछ खा करके, और इतनी भारी शक्ति का उन्होंने अर्जन किया। उसके फलस्वरूप 1958 में 1008 कुंड का यज्ञ किया, जिसका परिणाम हुआ अखिल भारतीय गायत्री परिवार का गठन होता हुआ चला गया। उनकी आत्मा का विस्तार हुआ। ये सब कैसे हुआ? ये उनकी तप और साधना का ये चमत्कार है। आपको बताना चाहते हैं कि इतना ही नहीं, गायत्री जयंती के दिन परम पूज्य गुरुदेव ठीक 20 जून को 1971 गायत्री जयंती तो 3 जून को थी, मथुरा से पूज्यवर की विदाई हुई और 20 जून 1971 को परम पूज्य गुरुदेव गायत्री तीर्थ शांत कुंज हरिद्वार आ गए। वंदनीय माता जी साथ में, अखंड दीपक साथ में, और 1 जुलाई को फिर परम पूज्य गुरुदेव जी 1 वर्ष की तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। 1972 में परम पूज्य गुरुदेव जी वापस आते हैं वहाँ से,
और 72 से लेकर के 1978 तक परम पूज्य गुरुदेव साधना के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, प्राण प्रत्यावर्तन के माध्यम से जागृत आत्माओं का निर्माण कर दिया। उनको नवयुग में अपनी भूमिका कैसे निभानी है, अपनी शक्ति प्रदान करके उनको एक मार्गदर्शन दे दिया, सत्साहस दे दिया और चलने के लिए एक रास्ता दिखा दिया। जब व्यक्तियों का निर्माण कर दिया, तब 1978 में परम पूज्य गुरुदेव के अंदर फिर परमात्मा की प्रेरणा आई। क्या प्रेरणा आई उनके अंदर? युग दिवालियों का निर्माण किया जाए और उन युग दिवालियों के माध्यम से फिर से सारे राष्ट्र का, सारे विश्व का नवसृजन हो और वे युग दिवालय जो गायत्री शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ के रूप में बनेंगे, जहाँ से सृजनात्मक और सुधारात्मक कार्यक्रम संपन्न होंगे। 1978 से लेकर के और 1980 तक परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया, उनका संकल्प लेने का मतलब प्रकृति में विस्फोट हो जाना। जाने कितने बच्चे आते चले गए, लोगों ने संकल्प लिया, पूज्यों ने आशीर्वाद दिया और युग देवालयों का निर्माण प्रारंभ हुआ। फिर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव जी ने 1982 तक लगभग 24 से अधिक गायत्री शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा किया। 1981 में आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि कैसे 19 वर्षों में हम 50 वर्षों वो यात्रा आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि कैसे जब पृथ्वी के ऊपर प्रज्ञा अवतार का अवतरण हो चुका हो, उसमें हम और आप ग्वाल वालों की तरीके से आज प्रज्ञापुत्रों के रूप में, प्रज्ञापुत्रियों के रूप में उनके साथ सहयोग करते हुए चले जा रहे हैं। 1981 में ऋषियों ने शिव पार्वती की लीला, प्रज्ञावतार की लीला को स्वयं वर्णित किया। प्रज्ञा पुराण भाग 1 में भगवान विष्णु देवर्षि से कहते हैं, क्या कहते हैं जिज्ञासा में, कि सप्त ऋषिणाम तपोभूमो विरमार्थ गतक्लम युगांतर चिते रूपे विश्वव्यापी बभूच। वो महाचेतना सप्त ऋषियों में थोड़ा विराम और विश्राम करके युगांतरी चेतना में विलीन हो जाते हैं। और 1981 में इस पृथ्वी के ऊपर 19वीं पुराण आ गई, प्रज्ञा पुराण भाग 1 और भाग 2, भाग 3 और भाग 4। जीवन देवता की साधना आराधना में महाप्राग पिपलाद की अध्यक्षता में इसमें प्रज्ञा अवतार की क्या लीला चल रही है, वंदनीय माताजी पूज्य गुरुदेव की क्या लीला चल रही है, इस शिव पार्वती का संपूर्ण विवरण अंतिम में महर्षि मार्कंडेय वैशंपायन ऋषि से बताते हुए उसका वर्णन करते हैं। आगे बढ़िए। उसी के बाद प्रज्ञा पुराण भाग 2 नैमिषारण्य में, जहाँ पर ऋषियों का समागम हुआ था, किन गुणों को अपना करके देव मानवों की स्थापना की जाए, क्या गुण अपनाए कि देव मानवों का निर्माण होता हुआ चला जाए। सारे के सारे सूत्र युगानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का जितना आज तक इस पृथ्वी पर गठन हो चुका है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अंदर में गायत्री माता की शक्ति के माध्यम से चारों वेद, खट दर्शन, 160 उपनिषद, 18 पुराण, गीता, रामायण, संपूर्ण 8 ग्रंथों का भाष्य किया है। इतने महान तपस्वी
इतने महान ज्ञानी, उनकी संपूर्ण लीला जो नव सृजन के लिए चल रही हो, फिर से देवत्व की स्थापना के लिए चल रही हो, ऐसे में स्वयं ऋषि उनके गुणों का गान करते हैं। जैसे कभी भगवान राम के गुणों का ज्ञान तुलसीदास जी ने किया, महर्षि वाल्मीकि ने किया, ठीक इतिहास ने अपने को दोहराया। इतना ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ शायद आपको मालूम हुआ मित्रों, और ना मालूम हो तो ये जानना चाहिए कि युग संधिकाल जो दो युगों के मिलन का समय था, कौन सा समय था? 23 जून 1980 से युग संधिकाल का प्रारंभ हुआ है और 12 जून 2000 में युग संधिकाल का समापन हुआ है। इस युग संधिकाल में क्या तैयारियां विश्व में महाचेतना के द्वारा की जाएं, देव मानवों के द्वारा क्या प्रयास किया जाए, इसको उन्होंने अपनी शक्ति को दे करके लाखों करोड़ों बच्चों को चला दिया। तो कैसे चला दिया और क्या चला दिया उसमें, ये भी तो जानने की आवश्यकता है। 1981 में जब प्रज्ञा पुराण आई, शांति कुंज में कितने लोग आए और परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में उसके यहाँ पर शिक्षण प्रारंभ हो गया 81-82 में। और जब 1983 का समय आया तो स्वयं परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने सामने अपना समाधि स्थल बनवा दिया, जो वर्तमान में आप समाधि स्थल देखते हैं। और जो चरण गुरुदेव जी के रखे हुए बंदिया माता जी के, वो नाप करके चरण रखे गए। 1983 जुलाई में हम सब प्रवचन में सभागार में बैठे हुए थे और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, बेटा मैं वहीं समाधि स्थल पर बैठा रहूँगा, तुमको कुछ अगर बाहरी चीज़ों को मांगना है, प्रार्थना करनी है तो मैं सब सुनता रहता हूँ, तो वहीं पर मांग लेना, लेकिन गुड़ और गोबर मत बनना, या तो गुड़ ही हो जाना या तो गोबर ही हो जाना, फिर हमको आसानी होगी आपको क्या देने में, शक्ति देने में, दिशा देने में। पूज्यों ने फिर कहा, बहुत थोड़े ही समय के बाद हम सूक्ष्मीकरण में जाएंगे, जिसमें जिसको हम चाहेंगे आइंस्टीन की तरीके से उन्हीं को बुला करके हम बात करेंगे, अन्यथा हम किसी से मिलेंगे नहीं। 2 वर्षों तक हमारा दर्शन नहीं होगा, कि बाहर से दर्शन नहीं होगा, और हम सूक्ष्मीकरण की साधना में जा रहे हैं। 1984 का समय आया, रामनवमी 1984 से परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण की साधना में चले गए। आप कहेंगे ये सूक्ष्मीकरण की साधना क्या है? नवनिर्माण होगा तो कैसे होगा? नवनिर्माण के लिए अंदर से साहस तो चाहिए, दिशा होनी चाहिए, कोई योजना होनी चाहिए, कोई सहयोगी होना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने गुरुदेव के आदेश के ऊपर, क्योंकि दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव जी से कहा, कब कहा? जब परम पूज्य गुरुदेव चौथी यात्रा, जो अंतिम यात्रा में सूक्ष्म शरीर से पूज्य गुरुदेव हिमालय गए हैं, जहाँ पर नंदनवन, जहाँ ऋषियों का पार्लियामेंट है, दादा गुरुदेव जी ने पूज्य गुरुदेव जी से कहा कि आपको बहुत लंबे समुद्र की छलांग लगानी है। दूसरी बात कहते हैं कि वामन की तरीके से, वामन अवतार की तरीके से 3 चरणों में कार्य को पूरा करना है। और फिर तीसरी बात कहते हैं कि आपको फिर से सारे विश्व को विनाश से रोकने के लिए और विकास के लिए करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, समर्पित को आदेश चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अभी तक 24 लाख महापुरुष चरणों से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में योगदान करने से लेकर के 1000 कुंड के जो यज्ञों की श्रृंखला 58 में चली, 1970 में चली है, जिससे न जाने कितने देव मानव तैयार होते चले गए और लाखों व्यक्ति इस दैवी योजना के भागीदार होते हुए चले गए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आपकी आज्ञा
और आपका संरक्षण है ये, जिसने हमको इतना कुछ करने के लिए बाध्य कर दिया। आप तो केवल हमको आदेश करें, हम करते जाएंगे। ये शब्द आपकी आज्ञा, आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन, गुरुदेव ने कहाँ लिखा है? हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव लिखते हैं। हमारे आप ऐसे बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि एक गुरु शिष्य को गुरु के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए। जब ऐसा समर्पण होता हुआ चला जाता है, जैसे अर्जुन का भगवान कृष्ण में था, उन्होंने कहा करिष्ये वचनम, तो तब आशीर्वाद मिलता हुआ चला जाता है, तब शक्ति मिलती है। ये पूज्य गुरुदेव केवल इसको इसलिए लिख रहे हैं कि हम और आप अपने पिता के मार्ग के ऊपर चल सकें, पिता के रास्ते पर चल सकें और उनको प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकें और जीवन को धन्य बना सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा केवल आप आदेश करें। पूज्य गुरुदेव तपस्या में चले गए और पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में क्या किया है आपको हम केवल मोटी बात बता दे रहे हैं। आप पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसका लक्ष्य क्या है, क्या करने हम चल रहे हैं अब 2 वर्षों के लिए, कैसे हम निरंतर आने वाले समय विश्व को विनाश से बचाएंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा अपने 5 शरीरों का, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को, इन 5 को 5 वीरभद्रों के रूप में तैयार करने चल रहे हैं। ये आत्मा के ऊपर की कवरिंग्स हैं ये मित्रों, और इनके माध्यम से अब हम 5 कार्य करके सारे विश्व का, नवयुग का, प्रज्ञा युग का निर्माण करेंगे। तो 5 कार्य कौन से करने के लिए गुरुदेव जी ने कहा? पहला कार्य कहा वायुमंडल का संशोधन, दूसरा वातावरण का परिष्कार, तीसरा नवयुग का सृजन, चौथा महाविनाश का निरस्तीकरण और 5वां देव मानवों का उत्पादन और अभिवर्धन। ध्यान से सुनिएगा, देव मानवों का उत्पादन। आप कहेंगे देव मानव किसको कहते हैं? मनुष्य हम आप गुणों के आधार पर 4 में बांटे गए हैं। पहला है नर मानव, और गिर गया तो पिशाच हो गया, उठ गया तो नर मानव उठा तो मनुष्य है। तो मनुष्य की क्या पहचान है? कि वो सामाजिक नियमों का थोड़ा पालन करता है और दूसरों की भलाई केवल तब तक करेगा वो जब तक उसका नुकसान नहीं होगा। तो और ऊपर उठता है तब वो महामानव श्रेणी में आ जाता है। महामानव किसको कहते हैं? पूज्य लिखते हैं जो आत्म अनुशासित होकर के सत प्रवृत्ति संवर्धन में लगा रहता है, उसी को महामानव कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी फिर कहते हैं कि देव मानव कौन? जो थोड़े में अपना काम चलाता है, स्वयं अपनी नौका को पार कर लेता है, लेकिन अपने नाव में कितनों को बिठाल करके पार कर देता है। कहने का मतलब अपना प्रतिभा जो उसको मिली है, उसको प्रभाव मिला है, उसको ज्ञान मिला है, उसको साधन मिले हुए हैं, वो थोड़े में अपना काम चला करके भगवान की वाटिका को सुंदर बनाने में जो एक अनुशासित तरीके से लगाते चले जाते हैं, उन्हीं को देव मानव कहते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अब हम देव मानवों का निर्माण करेंगे। केवल निर्माण नहीं करेंगे, उसके साथ में अभिवर्धन। अभिवर्धन का क्या मतलब हुआ? उनको हम दिशा देंगे, उनको हम अंदर से शक्ति प्रदान करेंगे, सत्साहस प्रदान करेंगे और नाना प्रकार की उनकी परेशानियों में उनका सहयोग प्रदान करेंगे। उनको उठाएंगे, उनको बचाएंगे और उनको सहयोग दिलाते हुए चले जाएंगे, जिससे वो आगे बढ़ते हुए चले जाएं। कैसे करेंगे? अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, कारण शरीर के माध्यम से, 5 वीरभद्रों के माध्यम से। इस आश्वासन को देने के बाद 1988 नवरात्रि से, शरद नवरात्रि से परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान 12 वर्षों का प्रारंभ करा दिया गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से। जब से पृथ्वी बनी हुई है कभी भी गायत्री महामंत्र के इतना अनुष्ठान नहीं हुआ है। ब्रह्मास्त्र किसने चलाया था? भगवान राम ने। किसके ऊपर? रावण के ऊपर।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के माध्यम से अब हम सारे विश्व को विनाश से बचाने के लिए और विकास के रास्ते पर ले आने के लिए और फिर से देव मानवों के उत्पादन के लिए पूरी की पूरी शक्ति इस कार्य में हमारी लगती चली जाएगी। लाखों बच्चे यहाँ से प्रारंभ हुआ और लाखों लोग भारत और विश्व में इस अनुष्ठान के भागीदार बन गए हैं 1988 से। और अब 2 जून 1990 गायत्री जयंती का समय आता है। 19 वर्ष हुए थे पूज्य गुरुदेव का गायत्री तीर्थ शांति कुंज में। आप कल्पना करें इतनी भारी तपस्या इन 19 वर्षों में। और 2 जून 1990 ये महाचेतना का विस्फोट दिवस है। ये आप कहें क्या मतलब हुआ? महाचेतना का विस्फोट, विस्फोट का मतलब वही जो प्रज्ञा पुराण भाग 1 में लिखा हुआ है, युगांतर चितु रूपे विश्वव्यापी बहुश। बस यही है गायत्री जयंती का दिन, गायत्री का पृथ्वी पर अवतरण का दिवस है। ये किसका? महाचेतना के अवतरण का दिवस है। ये कब? 2 जून 1990। इतना ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव जी की अस्थियां कहाँ रख दी गई? समाधि स्थल पर। जो समाधि स्थल 1983 में पूज्य गुरुदेव ने अपने सामने बनवा दिया, लेकिन जो चरण रखे गए, अब सामने की बात हम सबकी, वो चरण जमाए नहीं गए थे, रख दिए गए थे। और हमारे भाई जो बड़े हैं, नाप करके चरण रखा गया। जमाए कब गया? 2 जून 1990 को। वहीं पर अग्नि दी गई और वो चरण वहीं पर स्थापित कर दिए गए। क्या मतलब हुआ कि स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार 2 जून 1990 से उनकी काया बन गई। अब वो उनकी काया हो गई। अब लेकिन अपनी काया बनाने के पहले 1986 में जब परम पूज्य गुरुदेव जी बाहर आते हैं सूक्ष्मीकरण से, तो सारे ऋषियों का, सप्त ऋषियों का, जिनको लेकर के नवयुग का निर्माण करने के लिए पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण गए, उन ऋषियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया शांति कुंज में। अब कोई भी ऋषि हिमालय की कंदराओं में नहीं है। हिमालय की कंदराओं से उनकी आत्मा को बुला करके परम पूज्य गुरुदेव जी ने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। कहाँ? शांति कुंज हरिद्वार में, गायत्री तीर्थ में। किसको किया? विश्वामित्र जी जो भगवान राम के गुरु थे, वशिष्ठ जो भगवान राम के पहले गुरु थे, परशुराम जी जो 3 कला का अवतार थे, महर्षि चरक फिर से पुनर्जागरण करने के लिए आयुर्वेद का जो उन्होंने इस विश्व को दिया, महर्षि याज्ञवल्क्य जिन्होंने यज्ञपथी और यज्ञ का संचार किया, महर्षि कणाद का ब्रह्मवर्चस्व के अंदर 78 वहाँ बिठाल दिया जिन्होंने विज्ञान को दिया। वही धर्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए 78 में ही पूज्य गुरुदेव जी वहीं पर महर्षि कणाद को बिठाल करके कणाद की तपस्थली के ऊपर ब्रह्मवर्चस्व बना दिया, धर्म और विज्ञान के समन्वय के लिए। किस तरीके से प्रज्ञा पुराण भाग 1 में महाप्राज्ञ कहते हैं, कौन कहता है? महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लीला को, निर्माण की लीला को बदल दिया और धर्म प्रचार की प्रक्रिया के लिए न करके उसको विज्ञान से जोड़ दिया। आपको आश्चर्य होगा, ठीक वो समय था कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी जो MD मेडिसिन कर चुके थे, यहाँ पर वो आए और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के धर्म और विज्ञान के समन्वय के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके योगदान को देखते हुए सारी व्यवस्थापन को निदेशक के रूप उनको रखा और वहीं से इस रिसर्च के कार्यक्रम को प्रारंभ करा दिया। ये क्या थे मित्रों? आपको हम लीला उनकी बता रहे हैं। आज सारा संसार किसी बात को ऐसे मानने वाला नहीं है। वो तर्क, तथ्य और प्रमाण के ऊपर बात को समझता है। तर्क, तथ्य और प्रमाण, देयर मस्ट बी सम लॉजिक। कोई उसका प्रमाण होना, एग्जाम्पल होना चाहिए। कौन, किसको मिला क्या उससे? प्रमाण तो पूज्य गुरुदेव स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर कि आयु प्राणम प्रजाम पशुम गायत्री माता कैसे मिलती है, साक्षात प्रमाण है वो। यज्ञ के रिद्धि सिद्धि के प्रमाण है वो।
आज उसी को साबित करने के लिए श्रद्धेय के अंतर्गत जिस कार्य को आज उन्हीं के मार्गदर्शन में आदरणीय चिन्मय जी कितने सुंदर तरीके से ब्रह्मवर्चस्व से देते हुए विश्वविद्यालय तक आज उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। किस कार्य को? धर्म विज्ञान के समन्वय के कार्य को। हम आपसे क्या बता रहे हैं? हम आपसे उनकी लीला बता रहे हैं कि नवयुग के निर्माण के साथ में विस्फोट के पहले, शांति कुंज को काया बनाने के पहले कितनी बड़ी भूमिका पूज्य गुरुदेव ने बना दिया। और जब भूमिका बना दिया, फिर 2 जून 90 को उन्होंने अपनी इच्छा से ठीक गायत्री जयंती सही छोड़ा। और वंदनीय माता जी 19 सितंबर 1994 ठीक पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी इच्छा सही छोड़ा। और जब वो कहाँ गई विस्फोट करके? उसी अखंड दीपक में व्याप्त हो गई। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव 98 जनवरी महीने का अखंड ज्योत पेज नंबर 30 पर लिखते हैं कि शरीर छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद क्षण भर के लिए हम निराकार हो जाएंगे, उस स्थिति से अपने को उबार लेंगे और अखंड दीपक की ज्वलन ज्योत में अपने को समाहित कर देंगे। अखंड दीपक मेरी प्रतिमा होगी। शांतिकुंज आने पर इसको मेरा दर्शन करना होगा, अखंड दीपक का दर्शन कर लेंगे। अखंड दीपक का मतलब सूर्य, जो नियमित आप यज्ञ में कहते हैं सूर्य ज्योति है, सूर्य ज्योति स्वाहा। ज्योति ही सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है। हम आप क्या बताना चाहते हैं? आप गायत्री जयंती की महत्ता को बताना चाहते हैं। कहीं हमको आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री जयंती का, गायत्री माता का अवतरण, किसका अवतरण? जो पौराणिक भाषा में आता है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और जब गायत्री उतरी तो 2 चीज़ों के रूप में उतरी, ज्ञान और विज्ञान। मित्रों, ज्ञान अनुभव को कहते हैं और विज्ञान पदार्थ को कहते हैं। एक को विभूति कहते हैं, एक को संपदा कहते हैं। विभूति और संपदा, जो डिवाइन हमारे आपके पास चीज़ें, उसको विभूति अंदर से आती है, ये संपदा बाहर से आती है। एक को गायत्री कहते हैं, एक को सावित्री कहते हैं। गायत्री जयंती के दिन ठीक 2 जून को उस महाशक्ति का अवतरण दिवस है और उसी दिन शांति कुंज हरिद्वार उनकी काया के रूप में बन गई है। और आज उन्हीं काया के अंदर सारे ऋषि विराजमान हैं और ऋषि सत्ताओं के द्वारा आज संपूर्ण विश्व का नवनिर्माण का कार्य, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम बात को रिपीट कर रहे हैं। पूज्य ने कहा कि बेटा जो हम 5 वीरभद्र तैयार करने जा रहे हैं, वीरभद्र क्या करेंगे, हम फिर रिपीट करते हैं बात को। कब? आने वाले समय, मतलब आज के समय में 90 के बाद में पहला काम क्या करेंगे? वातावरण का वायुमंडल का संशोधन। वायुमंडल संशोधन कैसे होता है? इन्हीं पौधों को लगाने से, वृक्षारोपण से, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को कम करने से। आज सारी दुनिया इसके लिए वृक्षारोपण कर रही है और हाइड्रोक्लोरोकार्बन कम कर रही है। अपने इन सब बातों को उपयोगिता बहुत, वो ऐश्वर्य का जीवन जीते थे, कुछ न कुछ कम कर रहे हैं सब वो। दूसरा, वातावरण का परिष्कार। वातावरण का परिष्कार का मतलब विचारों से परिवर्तन है पूज्य गुरुदेव का। वातावरण इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण का मतलब ज़मीन है, पानी है और हवा है, जो आवरण जितने हैं, ये पशु हैं, जीवधारी हैं, उनके विचार हैं, उनकी भावनाएं हैं। लेकिन यहाँ वातावरण का परिष्कार कैसे गुरुदेव कर रहे हैं? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ से वातावरण का परिष्कार होता है, सद्भावनाओं का विस्तार हो जाता है और वही सद्भावनाएं रिफ्लेक्ट होकर के अपने मन के ऊपर आने लगती हैं ऑटो सजेशन के प्रशिक्षण के माध्यम से, और अपने अंदर के गुणों का विकास होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब 90 में विस्फोट करके चेतना का विस्फोट हो गया, शरीर छोड़ा, उन्होंने विलीन हो गए। अब आप कल्पना करें कि किस रूप से 1995 में प्रथम पूर्णाहुति होती है। वंदनिया माता जी विलीन हो गई सविता में, पूज्य गुरुदेव विलीन हो गए और 95 में प्रथम महापूर्णाहुति हो रही है। किसकी हो रही है? इसी ब्रह्मास्त्र पुरस्चरण की, जो 88 से प्रारंभ हुआ है। किसके माध्यम से? अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से। पहला अश्वमेध यज्ञ नवंबर में शुरू हुआ था जयपुर से, सवाई माधोपुर के स्टेडियम से। कितने कुंड थे?
1008 कुंड थे और 27 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए, जिसमें कि 4 अश्वमेध यज्ञ विदेशों में हुए स्वयं वंदनिया माता जी के अध्यक्षता में, जो आज तक कभी पृथ्वी पर नहीं हुआ था। और जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ था 1995 के नवंबर के महीने में आंवलखेड़ा में संपन्न हुआ, पावन जन्मस्थली पर 12 से 51 कुंड की यज्ञों के माध्यम से, जिसमें 50 किलोमीटर का आंवलखेड़ा से लेकर टेढ़ी बगिया तक जाम लगा हुआ था। और एक बार में 8 आदमी 9 आदमी बैठते थे, तो कितने हो गए? 10,000 से व्यक्ति तो एक ही बार में हो जाते थे। और एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में 2 लाख से ज़्यादा लोग आहुतियाँ प्रदान कर रहे थे, सारे विश्व के कल्याण के लिए, मानवीय मूल्यों का विकास के लिए, विश्व को विनाश से बचाने के लिए, सोती हुई आत्माओं को जगाने के लिए, वातावरण के संशोधन के लिए, वातावरण के परिष्कार के लिए। और आप कल्पना करें कि परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने कहा कि हम अपने 5 वीरभद्रों के माध्यम से देव मानव पैदा कर देंगे, और उन्हीं अश्वमेध यज्ञों में लोगों ने अपना समय दिया, अपना साधन दिया। मित्रों, देव मानव में 4 हाथ पर नहीं होता। देवता किसको कहते हैं? आप सब जो इसको सुन रहे हैं, आप सब लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे हैं, आप समय देते हैं, आप साधन देते हैं, आप अपनी प्रतिभा का दान कर रहे हैं, आप अपने प्रभाव को लगा रहे हैं, आपके पास जो कला है सो आप लगा रहे हैं। किसके लिए? समाज उत्थान के लिए। आप ही देवता हैं। देने वाले को देवता और लेने वाले को लेवता कहते हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव कितने लाखों देव मानव तैयार हो गए, और इतना ही नहीं, 2000 में उसकी पूर्णाहुति हुई है। कहाँ पर? हरिद्वार में, गंगा की गोद में। उस समय तो क्या कहना था, लगभग 70 देशों के लोग और पूरे भारत के लोग उस पूर्णाहुति में भाग लिए थे। और इतना ही नहीं, आप कल्पना करें कि उस महाशक्ति के अवतरण का परिणाम क्या होता, महाविस्फोट का, कि जून को तो 2 जून को गायत्री का अवतरण हो चुका, लेकिन 27 जून 91 को हुई। भारत सरकार ने जब ये पता चला ऐसे महामानव को जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हों, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया, और लाखों की संख्या में से 27 जून 1991 को ताल कटोरा स्टेडियम में स्वयं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तत्कालीन संचार मंत्री डॉक्टर संजय सिंह, अन्य लोग वहाँ मौजूद थे, और गरिमामयी उपस्थिति श्रद्धेय डॉक्टर साहब की, वंदनीय माता जी की अध्यक्षता, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी की वहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति थी। हजारों कार्यकर्ता उसके साक्षी थे और लगे हुए थे। अब आज आपको फिर शायद जानकर प्रसन्नता होगी, आज जब स्वर्ण जयंती वर्ष आ रही है, इसी फिर से 20 जून को भारत सरकार ने डाक टिकट को रिप्रिंट कराया है, और उनके सम्मान में, गायत्री तीज के स्वर्ण जयंती के सम्मान में इसको फिर से ये रिलीज़ होने जा रहा है, जैसा कुछ अभी तक की सूचनाएं मिली हैं। अब इतना ही नहीं, जब 2000 में पूर्णाहुति हुई, 2000 के बाद अब आप देखें 31 वर्षों में कैसे परम पूज्य गुरुदेव शक्ति दे करके श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया बहन जी की अध्यक्षता में विकास का क्रम कितनी तेज़ी से चल रहा है। तब 27 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, अब तक 46 अश्वमेध हो गए। 46वां था बॉम्बे का, तब तक ये कोरोना का समय आ गया है, लेकिन तैयारियां पूरी चल रही हैं। और इन अश्वमेध यज्ञों में किसका निर्माण, कौन बनते चले जा रहे हैं? देव मानवों का उत्पादन होता हुआ चला जा रहा है। और देव मानव का मतलब आइए थोड़ा विस्तृत कर दें आपको। पूज्यवर कहते हैं, बेटा देव मानव कहाँ कहाँ से निकलेंगे? वो राजनीति में निकलेंगे, वो वैज्ञानिक के रूप में निकलेंगे, कलाकार के रूप में निकलेंगे, वो धनाढ्यों के रूप में निकलेंगे, वो भावनाशीलों के रूप में निकलेंगे। आप देख रहे हैं कितने प्रतिभाशाली लोग, उनको लगता अंदर से कोई कचोट रहा हमको कि केवल अपने खाने के लिए हम नहीं आए हैं,
हमको और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए। आज उसी का परिणाम है। आप अगर शांति कुंज में देखें, कितने हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज आकर के अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़ करके आज वो कोई वेतन लेने नहीं कमाने के लिए आ पा रहे हैं, केवल उनको शक्ति मिल रही है, दिशा मिल रही है, जो संतोष मिल रहा है, जो उनको मार्गदर्शन मिल रहा है, आज उसके लिए यहाँ विराजमान है। उनका एक ज्वलंत उदाहरण आपको हम देना चाहते हैं, डॉक्टर चिन्मय जी का। हम खुद लंदन में जाकर देख चुके हैं। MRCP करने के बाद एक अच्छे हॉस्पिटल में थे वो, और जब उनके निवास पर वहाँ गए तो हमने देखा जो नियमित यज्ञ करते हैं, हवन कुंड छोटा सा रखा हुआ था। हमने पूछा, भैया आप कब करते हैं? उन्होंने कहा कि हम मामा जी यज्ञ करने के बाद तब हम जाते हैं। हमको इतना अच्छा लगा लंदन में रहना, MBBS करने के बाद वहाँ से MRCP करना, और इतनी बड़ी अपनी संस्कृति धरोहर को नोट करना, ऐसा व्यवहार करना, और वहाँ से सब कुछ करके कितनी बड़ी उनके अंदर श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी संस्कार तो दिया था ही, पूज्य गुरुदेव का खून तो चल ही रहा था, लेकिन अगर आत्मा में कचोटते ना तो शायद आज वो दिन ना था जब कि आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय को कैसे प्रतिकुल रूप में कार्यभार को संभाल लिए हैं। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी एक उदाहरण के रूप में हो गए। हाँ, बच्चों को अगर तैयार करना चाहिए और समर्पित करना चाहिए तो कार्यकर्ता इस रूप में होना चाहिए। आज अपनी प्रतिभा के माध्यम से हम सब क्यों बता रहे हैं आपको, हम ये बता रहे हैं आपको कि अपने आप कुछ भी होने वाला नहीं है। अंदर में जो परम पूज्य गुरुदेव के 5 वीरभद्र का कार्य कर रहे हैं, आज वो इस कार्य को करवा रहे हैं और सारे क्षेत्रों में करवा रहे हैं। अब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गायत्री जयंती और गायत्री दशहरा का दिन तात्विक दृष्टिकोण से क्या है। तात्विक दृष्टिकोण से ये तप का, तपस्या का, साधना का, सेवा का और समर्पण का दिवस है। ये क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं ना, परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी भारी तपस्या किया। परमात्मा का गुण 7 गुण है परमात्मा का। ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। यही परमात्मा गुण है। तपस्या उसका गुण है, महानता उसका गुण है। सतत देते रहना, सतत देते रहना। है, थे, हैं और रहेंगे, इसको सत्य कहते हैं। आप देखिए परम पूज्य गुरुदेव का शरीर नहीं है, वहाँ बैठे हुए हैं और लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, माथा टेकते हैं वहाँ पर, मांगते हैं। कोई इस दुनिया में खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता है। हमारे पास समय नहीं है आज वो बताने का अवसर भी नहीं है कि इस 40 वर्षों के अनुभव में कितना भारी अनुभव लोगों का हमने खुद सुना है और खुद हमको मिला हुआ है, लोगों को मिलता चला जा रहा है। और कुछ नहीं है, ये महाचेतना का प्रभाव है जो वहाँ पर विराजमान है। तो क्या करना चाहिए? बस गायत्री जयंती के दिन अब हमको आपको संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कब तक के लिए लेना है? ये गायत्री जयंती जो स्वर्ण जयंती के रूप में है और जन्म शताब्दी वर्ष आने वाला है। जन्म शताब्दी किसका? अखंड ज्योति का, जो बसंत पंचमी को आ जाएगा, और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष। तो स्वर्ण जयंती से लेकर जन्म शताब्दी वर्ष तक मात्र 5 वर्ष बचे हुए हैं। क्या हम सब लाखों करोड़ों बच्चे ये संकल्प नहीं ले सकते? क्या संकल्प? कि अपनी साधना को निरंतर बनाए रखें। जो संकल्प हम लें वो परम पूज्य गुरुदेव जी स्वयं कहते हैं शिष्य की एक ही पहचान है। और शिष्यत्व किसको कहते हैं? जब 3 गुण पैदा हो जाते हैं, संकल्प, धैर्य और श्रद्धा। जो संकल्प हमने ले लिया कि हम 5 माला का जप करेंगे, हम 1 रुपये का अंशदान करेंगे, हम 2 घंटे का समय नियमित निकालेंगे, किसके लिए? पतन और पीड़ा के निवारण के लिए। हम 1 महीना निकालेंगे, 6 महीना निकालेंगे, 1 साल निकालेंगे। संकल्प को तोड़ेंगे नहीं, धैर्य को छोड़ेंगे नहीं और श्रद्धा को कम नहीं होने देंगे। पूज्यवर कहते हैं कि बेटा, गुरु तो शिष्य को ढूंढता है, लेकिन शिष्य की पहचान तो हो। शिष्य की यही पहचान, शिष्यत्व की ये पहचान है। पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि लोग बेटा गुरु को ढूंढने जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन उससे ठीक बात क्या है
कि गुरु शिष्य को ढूंढता है। गुरु जाए तो कहाँ जाए, उस शिष्य मिले तो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे घर हमारे गुरुदेव कैसे आ गए। लंबे अरसे से जो हमने तपस्या किया और संकल्प, धैर्य और श्रद्धा न कम हुई न छूटी, स्वयं हमारे गुरुदेव समक्ष आ गए, बोध करा दिया, दिशा दे दिया और बढ़ गए। मित्रों, ये अवसर हमारे आपके सामने विराजमान है। हम आपको क्या करना है, हमको आपको 5 वर्षों में क्या करना है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब स्वयं अखंड ज्योत के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से हमको आपको निरंतर वो प्रेरणा देते जाएंगे। करना क्या है 5 वर्षों में, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति इसकी तब होती है जो प्रज्ञा प्रमाण कहती है। किसकी पूर्णता की प्राप्ति? अनुष्ठान की पूर्णता की प्राप्ति, साधना की पूर्णता की प्राप्ति कब होगी? जब हम सेवा कार्य के लिए समय दान करेंगे, अंशदान करेंगे। आप सब भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप अपना समय दान, अंशदान करेंगे तो कहाँ इस्तेमाल होगा वो शांति कुंज महाकाल के घोषला में, केंद्रीय मार्गदर्शन में श्रद्धेय द्वय के द्वारा, आदरणीय चिन्मय जी के द्वारा वो इस्तेमाल क्षेत्र में होगा कि केंद्र में होगा, ये निर्णय यहाँ से होगा। लेकिन जब महाकाल के घोषला के द्वारा उसका जब उपयोग किया जाएगा तब वो प्रभावशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, फलदायी हो जाएगा और लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला होगा। आइए हम सब इस अवसर को न चूकें। इसी गायत्री जयंती के दिन हम और आप जुड़ते चले जाएं और यहाँ से यज्ञ का संचालन होगा। 20 जून को आप लाइन से एक से जुड़ें या आप स्वयं अपनी व्यवस्था के अनुसार, बहुत स्थानों पर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में आप कर सकते हैं। व्यवस्था के अनुसार आप उस कार्य को करते रहें और आप संकल्प लेकर के जीवन को धन्य बनाएं। 1986 के प्रवचन पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा जो अब सब हमारे सामने तुम बच्चे बैठे हुए हो, तुम वही देवता हो जो कभी रीछ बानर के हमारे साथ, राम के समय हमारे साथ थे। तुम वही ग्वाल बाल हो जिसमें हमारे साथ थे। आज तुम, कोई चश्मा लगाए बैठा है, कोई पैंट पहने हुए है, कोई पैजामा पहने बैठा हुआ है, और ये वही बच्चे हैं, वही देवता हैं आप। गुरुदेव फिर कहते हैं, बेटा भगवान का कार्य तुम किए जाना, योग क्षेमम महाम्यहम, तुम्हारे शारीरिक और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति मेरी तपस्या, मेरा यश करता रहेगा। आइए हम और आप उनके अनुशासन को, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, उसमें कभी संदेह न करें। जैसे गुरुदेव ने लिखा है, हम अखंड दीपक में विराजमान हैं। आप दीपक करिए तो जब आप जल डालते हैं कहाँ पर, प्लेट के अंदर, उनके चरणों में हम जल डाल रहे हैं। लेकिन ये बात कैसे विश्वास में आएगी? अब विज्ञान क्या कहता है कि पहले हम कल्पना करते हैं इसको, इमेजिनेशन, हम कल्पना करते हैं। माना कि अखंड दीपक के अंदर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी बैठे हुए हैं हमारे आध्यात्मिक विश्व माता पिता के रूप में और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये हो गई कल्पना। माना कि जब हम श्रद्धा के साथ इसको करते जाएंगे तो थोड़े समय के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, परिस्थितियाँ आएंगी, हमको लाभ मिलेगा, हम उस अनुभव का लाभ लेकर के, आंतरिक प्रेरणा को लेकर के कार्य को करेंगे, सफल होंगे। तो विश्वास हो जाता है, उसको बौद्धिक विश्वास कहते हैं। हमारी बुद्धि मान लेती है, हाँ जरूर हमारी शक्ति तो यहाँ कम पड़ गई थी, हम तो फेल होने वाले थे, लेकिन हम पास कैसे हो गए, हमारा काम कैसे बन गया? इसका मतलब कोई अलौकिक शक्ति जरूर मदद कर रही थी। वो भाई साहब आकर कैसे हमारा मदद कर दिए, हमने तो उनसे कहा भी नहीं था कुछ, जरूर कहीं से उनको प्रेरणा आई होगी, परमात्मा प्रेरक शक्ति। इन सब बातों को विचार करके बुद्धि स्वीकार करने लगती है। मित्रों, इसी को बौद्धिक विश्वास कहते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस। अब एक तीसरी अवस्था पैदा हो जाती है। वो तीसरी अवस्था कौन सी है? वो अनुभव में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। उसको भावनात्मक विश्वास कहते हैं। हाँ, जो बात कही गई है वो सत्य है, लेकिन इस लास्ट स्टेज को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, अपने संकल्प को न तोड़ा जाए इसकी आवश्यकता है। अगर छोटी छोटी बातों में मन खराब कर लिए बस, तब तो बात बनेगी नहीं। आइए, आप सब देवता हैं, संकल्प श्रद्धा विश्वास को आपकी निरंतर बनी रहे और बढ़ती जाए। हम सब पहले पूज्य गुरुदेव माता जी को नमन करेंगे।
इनकी कृपा से हम भी आपके समक्ष बात कर रहे हैं और आप उनके संदेश को सुन रहे हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी का हम हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कुछ यही भाव इन वक्तव्यों को, इन भावों को सुनने के बाद मन में उभरते हैं। शिष्य हैं दर्द गुरु का बटाएं चलो, भार युग पीड़ का कुछ उठाएं चलो, दे समय लोक पीड़ा शमन के लिए, आज आवाज़ दी है महाकाल ने। हम सब युग की इस पुकार को सुने, महाकाल के इस युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं को सृजनात्मक और रचनात्मक स्वरूप में उस रूप में लेकर के आएँ कि हम कैसे अपने गुरु कार्य को करने में स्वयं प्रवीण हो, साथ ही साथ उत्साह उमंग के साथ औरों को भी जोड़ें और गुरु कार्य को यूं ही करते चलें। शांति कुंज स्वर्ण जयंती के इस पावन अवसर पर आए इस अति दिव्य अति पावन गायत्री जयंती पर्व की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे सभी आत्मीय स्वजनों को एक बार हम पुनः प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ कल 20 तारीख को गायत्री जयंती के पावन अवसर पर प्रातः 5:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का वीडियो संदेश आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज के माध्यम से सुन सकते हैं। साथ ही साथ जूम आईडी के माध्यम से भी जुड़ करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। प्रातः 7 बजे गायत्री जयंती पर्व के अवसर पर दीक्षा के क्रम में सीधा प्रसारण होगा शांति कुंज हरिद्वार से। श्रद्धेया जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से दीक्षा के इस क्रम में आप जुड़ें। प्रातः 7 बजे 7:30 बजे गायत्री जयंती पर्व पूजन का मुख्य कार्यक्रम पर्व पूजन एवं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम श्रद्धेया जी का विशेष पर्व संदेश प्रातः 7:30 बजे आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज और जूम के माध्यम से जुड़कर लाइव प्रसारण इसका देख सकते हैं। गायत्री जयंती के पावन अवसर पर शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक चल रही विश्व स्तरीय सामूहिक साधना से भी आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ शाम 6:30 बजे गायत्री जयंती के दिन होने जा रहे दीप यज्ञ के क्रम से भी आप सीधे शांति कुंज से शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। विशेष सूचना यह भी है साथियों कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर भी प्रातः 7 बजे सीधा प्रसारण होगा शांति कुंज हरिद्वार से। आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी प्रातः शांति कुंज हरिद्वार से 7 बजे से प्रसारण प्रारंभ हो, उससे पूर्व ही जूम पर तो आप 6:45 से ही जुड़ना प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी शांति कुंज से जुड़ें व इसका लाभ ले सकें। शांति कुंज की गतिविधियों से अखिल विश्व गायत्री परिवार की अपडेट से जुड़ने के लिए आप हमारे शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, स्वयं सब्सक्राइब करें, औरों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि सभी लोग अपडेटेड रह सकें। साथ ही साथ फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज को अवश्य लाइक करें ताकि आप तक सारी अपडेट्स समय समय पर पहुंचती रहें। एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथ साथ करते हैं शांतिपाठ विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।